नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंत्र की जिसके भीतर सब कुछ सिमट कर आ जाता है। पंच तत्व भी आ जाते हैं, त्रिगुण भी आ जाते हैं, प्रकृति भी आ जाती है और पुरुष भी आ जाती है। मंत्र है ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, यानी कि ओमकार है पुरुष, परब्रह्म ओमकार से ऊपर है और परमात्मा जो सर्वोपरि है। आगे बात करते हैं मंत्र की। उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणाय, यानी कि उत्पत्ति निर्माण, स्थिति उसे बनाए रखने की स्थिति और प्रलय उसे नष्ट करने की शक्ति। कारणाय इन तीनों का जो कारण है, कौन है तीनों का कारण? देखो, ब्रह्म हरि हराय, यानी कि ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु और हरा यानी शिव। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी रुद्र। त्रिगुणात्मने, त्रिगुण कौन से हैं? सत, रज और तम। सर्व कौतुकानी, सर्व यानी सभी, कौतुक किसको बोलते हैं? जो पंच तत्वों से घटित हो रही है चीजें, दृश्य अदृश्य दोनों ही। तो पंच तत्व इसमें आ गया, त्रिगुण आ गया, पुरुष आ गया और प्रकृति तो उसकी शक्ति है ही सही, जो उसमें आएगी नहीं, क्योंकि उस दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही पहलू हैं। दोनों ही प्रकार से अगर हम समझे, आध्यात्म में समझे, तो पंच तत्व है, पंच तत्वों से भी ऊपर त्रिगुण है, त्रिगुणों से ऊपर भी प्रकृति है, प्रकृति के भी ऊपर पुरुष हैं, ओमकार हैं। बात अगर हम विज्ञान के आधार पर करें तो अणु है, अणु के बाद परमाणु है, उससे छोटा, लेकिन उसी परमाणु को अगर तो हम तोड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है, लेकिन उसमें भी अगर हम अंदर जाते हैं तो ऊर्जा भी कहाँ से निकल रही है? क्यों बन रही है ऊर्जा? क्या कारण है? तो उसमें निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सभी ने पढ़ा होगा जिन्हों, क्योंकि 10वीं तक तो सभी की विज्ञान चलती है। ये तो हो गई आध्यात्म और विज्ञान के आधार पर बात। अब बात करते हैं हम सामान्य जीवन की, भौतिक जीवन की। अणु या पंचतत्व कौन है? हम, मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी। लेकिन त्रिगुण कौन है? पंचतत्व आ गया ना, त्रिगुण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन है? वो है हमारा स्वभाव। क्या सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं? नहीं। क्या सभी व्यक्ति बुरे होते हैं? नहीं। तो सभी का अलग अलग स्वभाव है, जीव जंतु का भी स्वभाव है। और आगे आता है जीव। ये जीव क्या है? जिससे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वही तो जीव है, क्योंकि हम तो बॉडी है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो स्वभाव भी हमारी बॉडी है, लेकिन हमारी बॉडी को चलाने वाला कौन है? वो है हमारा जीव। हम जो बोलते हैं, चलते हैं, हम बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, यानी कि जीव बोल रहे हैं ये बॉडी मेरी है। समझ गए? अब जीव के भी ऊपर आता है, जीव एक ऊर्जा हो गई जो हमारे शरीर को चला रही है, हम खुद हो गए। आगे जब बढ़ते हैं तो परमाणु आता है, पुरुष आता है। कौन है वो? ब्रह्म है, ओमकार है। तो ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें सारी चीजें इसने समझा दी गई हैं। इसको मैंने एनालिसिस किया था, तोड़कर समझा, तो इसमें इतनी चीजें निकल कर सामने आई, क्योंकि जब मैंने इसको किया तो सूक्ष्म जगत की चीजें मुझे ऐसे ही दिखना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया। आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? तो इसमें आ रहा है ना सर्व कौतुकानी, यानी कि पंच तत्व जो दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं वो भी मुझे देखना है। इसका मतलब ये है। अब हिंदी अर्थ बता दो, अगर हिंदी अर्थ आप जानना चाहते हो तो ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। हे दिव्य ऊर्जा, मैं परब्रह्म यानी कि ब्रह्म से ऊपर और परमात्मा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति प्रलय यानी कि निर्माण और उसे बढ़ाने की शक्ति और उसी चीज को नष्ट करने की शक्ति, प्रलय की शक्ति के कारण स्वरूप। कारण कौन है इनके? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये सभी मिलकर सर्व कौतुकानी, जो पंच तत्वों से निर्मित हैं भौतिक जगत में और सूक्ष्म जगत में, उस चीज को दृश्य अदृश्य मुझे दिखाइए। जो भौतिक में है उसका भी मुझे ज्ञान प्रदान करिए, जो अभौतिक है, जो दिखाई नहीं दे रही है, सूक्ष्म है, उसका भी मुझे दत्तात्रेय तंत्राणी, ये दत्तात्रेय का जो तंत्र है, विज्ञान है, पद्धति है, तरीका है, उसकी सिद्धि मुझे प्रदान करो। ऐसा इसका अर्थ है, क्योंकि एक ऐसा मंत्र सामने आया है निकलकर जिसमें पंच तत्व, त्रिगुण, प्रकृति, पुरुष सब कुछ आ गया। यहाँ तक कि ओमकार से ऊपर की चीजें भी आ गई। ओमकार भी आ गया, परम ब्रह्म भी आ गया, परमात्मा भी आ गया। इसी से समझा जाए ना तो सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन वो ज्ञान हमें पहले होना चाहिए, तब जाके हमें समझ में आएगा। क्योंकि सबसे नीचे देखा जाए ना तो पंच तत्व आते हैं जिससे सब चीजें बनी हुई है, लेकिन पंच तत्वों के भी ऊपर है त्रिगुण, जिससे व्यक्ति का स्वभाव निर्मित होता है। उसके भी ऊपर निकलते हैं हम तो प्रकृति आती है, ऊर्जा आती है। वो त्रिगुण और पंच तत्वों को भी नियंत्रण कौन करती है? ऊर्जा करती है, लेकिन वह भी ऊर्जा किसी और चीज के अंडर में होती, यानी कि वहाँ आता है ब्रह्म, यानी कि पुरुष।
अब इस पुरुष के ऊपर भी आता है पार ब्रह्म, फिर आता है परमात्मा, सारी चीजें इसमें आ गई। तो ये था इस मंत्र का ज्ञान। और देखा जाए तो यहाँ पर कोई बीज मंत्र आए नहीं है, आप देख सकते हैं। बीज मंत्र है एक प्रकार से उस परम ऊर्जा में से कोई अंश लेना, लेकिन ओम लगा दिया ना, यानी कि हे परम ऊर्जा, परम शक्ति। उसके बाद क्या है, कमांड ही तो है कि मुझे ये चाहिए, सभी जो 3 देवता हैं वो मेरी मदद करे, पंच तत्वों का जो ये संसार है, सूक्ष्म जगत है, भौतिक जगत है, स्थूल जगत है, जो भी है, सबका मुझे रहस्य बताइए। कौतुक किसको बोलते हैं, जादू को बोलते हैं, तो उस चीज का मुझे रहस्य समझाइए। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसका यह अर्थ है। ये मैंने समझा दिया। अगर इसमें फिर भी कुछ रह जाता है, छूट जाता है, तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।